क्वेश्चन 1। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ए. अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी. फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी. ब्रिटेन के सम्राट से, डी. श्रीलंका के राष्ट्रपति से। सही जवाब सी. ब्रिटेन के सम्राट से। एक्सप्लेनेशन। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। क्वेश्चन 2। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ए. चुनाव आयोग, बी. संसद, सी. उच्चतम न्यायालय, डी. उपराष्ट्रपति। सही जवाब सी. उच्चतम न्यायालय। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। क्वेश्चन 3। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ए. राज्यपाल, बी. प्रधान सेनापति, सी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी. प्रधानमंत्री। सही जवाब सी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक्सप्लेनेशन। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। एक न्यायमूर्ति श्री H.J. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ए. भारत का महान्यायवादी, बी. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी. एक राज्य का राज्यपाल, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब डी. उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। क्वेश्चन 5। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ए. राज्य सूची, बी. संघ सूची, सी. राज्य व संघ सूची, डी. संघ व समवर्ती सूची। सही जवाब डी. संघ व समवर्ती सूची। एक्सप्लेनेशन। अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किए जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। 6 महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 की व्यवस्था है। क्वेश्चन 6। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ए. अल्पसंख्यक, बी. एंग्लो इंडियन, सी. विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, डी. राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। सही जवाब बी. एंग्लो इंडियन। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति को संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनमें से 12 राज्यसभा और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों।
ये शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। क्वेश्चन 7। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ए. राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी. संघीय संसद, सी. उच्चतम न्यायालय, डी. संघ लोक सेवा आयोग। सही जवाब बी. संघीय संसद। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर है जहां वेतन, भत्ते एवं बाकी फायदे मिलते हों। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करती है। क्वेश्चन 8। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ए. केवल एक बार, बी. कई बार, सी. 2 बार, डी. 3 बार। सही जवाब बी. कई बार। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है जैसा कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन 9। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? ए. 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, बी. 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, सी. 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970, डी. 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। सही जवाब ए. 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। एक्सप्लेनेशन। 11वां संशोधन 1962 इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन 10। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ए. केवल लोकसभा में, बी. संसद के किसी भी सदन में, सी. संसद की संयुक्त बैठक में, डी. केवल राज्यसभा में। सही जवाब डी. केवल राज्यसभा में। एक्सप्लेनेशन। अनु 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है।